दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों को राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज बहुत ही पवित्र दिन है, मां के नवरात्रे शुरू हुए हैं। आप सबको मैं नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, चुनाव अंतिम चरण में है। आज शाम को 5 बजे चुनाव रुक जाएगा, थम जाएगा और मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम सब अपने परिवार सहित 5 तारीख को भाइयों बूथ के ऊपर जा करके कमल का बटन दबा करके और उसके बाद पूरे परिवार की सेल्फी लेकर के उसको भाइयों मीडिया, सोशल मीडिया पर डालने का काम करें। भाइयों, जो उत्साह मैं देख रहा हूं, भाइयों 5 तारीख को वोटिंग होगा। आज हरियाणा के अंदर हर जगह जाने का मौका मिल रहा है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी पीजीआई में एडमिट हो जाएगी। ये कांग्रेस नहीं बचेगी। कांग्रेस के अंदर मराई खाने वाले लोग हैं, ये हरियाणा के लोग जानते हैं। और भाइयों, मैं पूरे विश्वास के साथ आज ये उचाना की सरदारी में कह रहा हूं, आप लोग 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ में भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे डट करके काम करेंगे, डट करके उचाना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मैं घूम रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर। हुड्डा साहब बोलते हैं इतने काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए। हुड्डा साहब को अभी नजर नहीं आते, कहा कोई काम नहीं हुआ। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मुझे 56 दिन मिले हैं, अगर मैं 10 वर्षों के अपनी सरकार के काम गिनाऊंगा तो आपको 5 दिन तो ये नहीं पता लगेगा कि होश में नहीं आएंगे, आप होश खो जाएंगे। परंतु मैंने उनको कहा मेरे 56 दिन काम करने का मौका मिला, आप 10 साल हरियाणा के ऊपर राज किया है, आप अपने 10 साल के कार्यों को मेरे 56 दिन से तुलना कर लीजिए, ये गरीब के बेटे के भारी पड़ेंगे। इतने काम हमने किए हैं भाइयों, इतने काम किए हैं। और ये बोल रहा कहा कोई काम नहीं हुआ, ये हिसाब मांग रहा। एक शेर याद आ रहा, हुड्डा साहब कांग्रेस के ऊपर एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपके बीच में रखना चाहूंगा, रखो। ये हालात हो गया हुड्डा साहब के, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब है, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे इन लोगों ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, ये लोगों ने गरीब को भाइयों जो सुविधाएं पहुंचानी थी, ये नाकाम रहे सुविधाओं को पहुंचाने में। भाई इसको ठीक करते रहे। अरे ये साउंड वाला इको ठीक कर दे, आवाज देख आप क्या जी, आवाज डबल नहीं आनी चाहिए, इको ठीक कर, आवाज पूरी कर दे इसकी। आप लोगों को मैं ये कहने के लिए आया हूं, आप उचाना से 8
तारीख को कमल का फूल खिलाइए। और सबसे पहले जो निर्णय हमने किया है, ये निर्णय किया है, मेरी मातृ शक्ति इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आई है, इनके लिए हमने योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। 8 तारीख के बाद जो ही कमल का फूल खिल करके जाएगा, 2100 रुपया महीना महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मुझे यह भी खुशी है, 26 भाई तीज के पर्व पर बहनों ने मुझे बुलाया था। बहनों ने जब निमंत्रण देने के लिए आई तो मेरे को बहनें कहने लगी, भाई आएगा, गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा मैं जरूर लेकर के आऊंगा। जींद में बड़ा कार्यक्रम था, शायद हमारी बहनें भी वहां पर गई होंगी, यहां से जींद के अंदर गई थी, कहीं हाथ खड़ा कर रही है। वहां पर मैंने संकल्प लेकर के अधिकारियों को एक बात कही, एक योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी और बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आपका भाई दे रहा है, 1 अगस्त से लागू किया है। और ये हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा, जिसने निर्णय किया है कि हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। भाइयों, आप कमल के फूल को वोट दीजिए। 8 तारीख के बाद जो आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, आदरणीय मोदी जी ने जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, 8 तारीख के बाद अगर किसी को दिक्कत आती है, ये अधिकार 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ये किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, 8 तारीख के बाद जो हमारे 70 साल से ऊपर के माता और बुजुर्ग है, भाइयों, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, इलाज की परिवार को चिंता नहीं, इलाज की उस बुजुर्ग की चिंता अगर किसी को है, नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह और आपके देवेंद्र अत्री को चिंता है, किसी और को चिंता नहीं है। मैंने कहा हुड्डा साहब, आप कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, मैं कहा आपके लिए भी हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बना दिया है, आपको भी कोई चिंता नहीं है, आप भी अपना इलाज करा सकते हैं। भाइयों, हमने और भी बहुत सारे निर्णय किए। हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख नए मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने उसके अंदर भी सुधार किया है। हुड्डा साहब जो 100 गज के प्लाट भाइयों रेवड़ी बांट करके चले गए थे, किसी को ना प्लाट दिया, ना कागज दिया, ना कब्जा मिला, हमने सभी को 100 गज का प्लाट दे करके कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने आगे भी, मैंने उसी दिन ही अधिकारियों को कहा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन खोलिए। अगर कोई व्यक्ति छूटा है, 8 तारीख के बाद 100 गज का प्लाट, कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि 5 तारीख के बाद 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का भी काम करेंगे। अरे ये कांग्रेस के लोग
मैंने जब से जिम्मेवारी ली, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। आचार संहिता लग गई। 25,000 बच्चों के रिजल्ट तैयार थे, मैं रिजल्ट निकालने लगा। ये कांग्रेस के लोग, ये हुड्डा के लोग, भर्ती रोको गैंग के लोग ये कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे पेश हो गए। कहा जी हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उनको रोका जाए। और चीफ इलेक्शन ने लेटर निकाल दिया कि जब तक आचार संहिता है आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने प्रेस में बोला, मैंने कहा हुड्डा साहब आप कब तक रोकेंगे? 8 तारीख के बाद मैंने कहा 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद सब चलूंगा। भाइयों ये मैंने हुड्डा साहब को कहा है, आप रोक नहीं पाएंगे। आज ये भाइयों हरियाणा प्रदेश का ये मूड बन गया है। 8 तारीख का इंतजार है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों मैं उचाना कला के सरदारी को एक बात कहने के लिए आया हूं। 5 तारीख को लाले पुआ दो कांग्रेस नो। मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं उचाना के अंदर ये पहली बार देख रहा हूं। भाइयों जो उत्साह जो जोश आज उचाना की सरदारी के अंदर है, उचाना के लोग इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा साहब आप कह रहे हैं ना कोई काम नहीं हुआ, ये तो ट्रेलर है, आप आकर के देखिए। 8 तारीख के बाद पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे, पूरी पिक्चर दिखाएंगे। अरे आप लोगों ने हर वर्ग का शोषण किया है, हर वर्ग का शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों 8 तारीख को एकजुट होकर के एक एक बूथ के ऊपर खड़े होकर के, भाई किसी की चिंता नहीं करनी। अगर कोई एक आंख दिखाए तो हम 2 दिखाई दियो, कोई टेंशन ना लियो। हमारे पास पूरा सिस्टम है। वो आजकल बौखला गए हैं, इधर उधर की बात लगे करण। जब कोई आदमी यार की तरफ बढ़ा भाइयों फिर तो वो सिर नु पाड़न लग जा। ये भी तो कपड़े पाड़ांगे। आप देखियो 8 तारीख को ये हाल आएगी उनके। आप सबका, क्योंकि आज मैंने 8 जगह जाना है, मैं तो सिर्फ आपके बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं स्वयं भी आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। देंगे ना? और जो आशीर्वाद आप मुझे देंगे वो आशीर्वाद कमल के फूल में है। यहां से कमल का बटन दबाइए और उसकी ताकत चंडीगढ़ में जाएगी, और उस कमल के फूल की ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। तीन गुना ज्यादा ताकत से उचाना का विकास करेंगे। आज तक के इतिहास में भाई ने लोग तो जो और यहां घूम रहे हैं ने तो खाली राजनीति के लिए वोट लेते हैं। मैं आपका बच्चा, गरीब परिवार का बेटा, आज देवेंद्र अत्री को लेकर के आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि ये बेटा आपका, ये गरीब परिवार का बेटा भाई ये दिखाएगा कि विकास कैसे होता है। डट करके विकास करेंगे, डट करके
विकास करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।